नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है 68 का बिग अपडेट देने वाला हूं, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ऑप्शनल के लिए भी, तीनों के लिए 68 का। और ऐसा गजब बदलाव जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। और ये सारा बदलाव आपके लिए कम से कम पॉजिटिव है, पढ़ाने वाले के लिए तो निगेटिव होगा, नो डाउट। चाहे मैं रहूं या कोई भी टीचर रहे, वहां तो नुकसान हुआ, लेकिन आपको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इसकी कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव बातें हैं, वो भी चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास में बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे 4 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप चाहें तो यहां जुड़ सकते हैं। ये जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ये 4 जनवरी 2023 से शुरू हो रही है, जहां पे 27 दिन का 5 घंटे का क्लास है, जहां पे पूरी तरीके से डेली क्लासेस के साथ में ये क्लास स्टार्ट हो रहा है। जहां पे रिवीजन बैच रहेगा 68 के लिए। अगर प्रीलिम्स आपका अब तक रुक रहा है तो एक बार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसके बाद आपका प्रीलिम्स जो है कभी रुकेगा नहीं। बाकी आपकी इच्छा, अगर आप जुड़ना चाहते तो नंबर वही है 9334710148 पे आप बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं आगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ 68 बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। और बड़ी अच्छी बदलाव है, मैं तो सम्मान करता हूं। पर्सनली मेरे लिए कहिए तो मेरे लिए सम्मान की बात है ये, क्योंकि ये हट जाना, कई ऐसे स्टूडेंट होते थे जिनको ऑप्शनल की वजह से बड़ी समस्याएं होती थी। एक तो पहले ये होती थी कि सुजीत सर ऑप्शनल क्या लिया जाए, इसमें कंफ्यूजन होता था। और टीचर अब यहां पे करता था अपने तरीके से कि एक काम करो, ये सब्जेक्ट ले लो, तो इससे भी निजात मिल गई। इसके साथ साथ यह भी एक समस्या हो जाता था कि ऑप्शनल अपना चूज करें या किसी और भैया दीदी बताएं तो उनके हिसाब से करें, तो वहां भी समस्या हो जाती थी। एक तो ऑलरेडी प्रीलिम्स मेंस में इतना पढ़ना होता था, अब ऑप्शनल में भी एक तमाशा हो जाता था। तो इसको देखते हुए आयोग ने ऑप्शनल को हटाया तो नहीं है, लेकिन अनिवार्य कर दिया, जस्ट पासिंग मार्क्स दे दिया है और ऑब्जेक्टिव टाइप का बना दिया गया है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। अब आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि मेंस में क्या किया गया, थोड़ा सा समझते हैं। 68 संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन कांडिका 812 में क्या कहा गया है कि अब ये तो कंफर्म हो गया कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंकन मंतव्य जो है ये दिया जाएगा। अब यहां पे लागू किया जाएगा, निगेटिव मार्किंग लागू हो गया है 68th प्रीलिम्स में। एकदम आंख बंद कर लीजिए, 150 नंबर का रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, निगेटिव रहेगा 0.25, यानी कि 1/4 आपका निगेटिव रहेगा। अब इसमें समस्या यही तक नहीं है कि यहां के बाद समस्या समाप्त हो जाता। प्रत्येक प्रश्न जिनके अभ्यर्थी गलत उत्तर देते हैं उनका 1/4 कट जाएगा। यदि अभ्यर्थी के द्वारा एक प्रश्न से अधिक उत्तर दिए जाएंगे तो गलत उत्तर को मानते हुए 2.5, यानी कि अगर आप कलर कर रहे हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, अगर आपने बी को भी कलर कर दिया और ए को भी कलर कर दिया तो इसको गलत माना जाएगा और 0.02 जो है कट जाएगा। यह अच्छी बात है। इससे अच्छा इसलिए मायने में कहता हूं, ऐसे क्या होता था, जनरल कंपटीशन वनडे वाले जो होते थे, जो रट्टू तोता वाले होते थे, वो भी एंट्री कर लेते थे। अब उनका एंट्री बंद हो जाएगा। या फिर 50,000 पाने के लिए जो लोग रात दिन लूसेंट को रगड़ते थे, चाटते थे, अब उनका खेल खत्म हो जाएगा। यानी कि अब वही स्टूडेंट प्रीलिम्स देंगे जिनमें हिम्मत होगी, ताकत होगी, जो खुद को बदलने के लिए कोशिश करेंगे और जिनके अंदर डीपली नॉलेज होगा, रट्टू वाला नॉलेज नहीं होगा। नेक्स्ट है, अभ्यर्थियों को द्वारा किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करते हुए खाली छोड़ने की स्थिति में अंक घटाने का दंडनीय देय नहीं होगा। अगर किसी स्थिति में आपने, अगर मान लीजिए कि एक नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा, तो अगर आप छोड़ देते हैं तो उससे नंबर नहीं कटेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर गलत करते हैं, एक से अधिक भरते हैं, तो 0.2% कट जाएगा। अब आते हैं, ये तो रहा पूरा का पूरा प्रीलिम्स का। अब थोड़ा मेंस का देखते हैं, मेंस में क्या तमाशा हुआ है। मेंस में अगर देखिएगा तो समान हिंदी तो है ही था, 100 नंबर का, 3 घंटे का, ये तो कंफर्म जानते ही हैं। प्रश्न पत्र GS1 GS2 ये भी आप जानते होंगे, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया। बदलाव क्या आ गया, अब निबंध दे दिया गया 300 अंकों का, एग्जैक्ट 300 अंकों का निबंध दे दिया गया। अब यहां पे चैलेंज शुरू होगा, निबंध। और इस निबंध के लिए अब आपको किसी संस्था का दरवाजा ढकढकाने की जरूरत नहीं है, बल्कि न्यूज़पेपर उठाइए, एडिटोरियल ईमानदारी से, आज इस वीडियो को देख लिए हैं तो ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दीजिए।
अब आपको कोई जरूरत नहीं है किसी संस्था में किसी दरवाजे पे जाने की, बल्कि एडिटोरियल डेली बिना एतबार के आप पढ़ लीजिए। अगर आप चाहते हैं एडिटोरियल तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी से। वहां आप जुड़िए, वहां पे डेली न्यूज़पेपर मिलता है और एडिटोरियल भी। इसके साथ साथ जो बदला हुआ वैकल्पिक ऑप्शन विषय में एमसीक्यू आधारित हो गया, 100 नंबर का हो गया, 3 घंटे का होगा। यानी कि अभी भी ऑप्शन जाने वाला नहीं है। ऑप्शन को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि पासिंग मार्क्स लाने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब किसी टीचर की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक आसान बना दिया गया है, अब आप आराम से इसको ले सकते हैं। इसीलिए आप कहते थे सुइसर फॉर्म भरते, लेकिन ऑप्शन अभी वहां पे चूज नहीं करने के लिए दिया। इसका सीधा सा मतलब था कि ऑप्शन को हटा देना है। क्लियर? कोई समस्या? आइए, अब यहां पे एक चीज और बढ़ा दिया गया है, जो बढ़ाया गया कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो 20 था पूर्व में निर्धारित, उसको क्या कर दिया गया है, 30 में कर दिया गया है। यानी कि 30 तारीख तक आप फॉर्म भरने का दे दिया गया है। इस प्रकार अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, GS1 पेपर, GS2 पेपर और निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की सूची तैयार की जाएगी। और ये डिपेंड पड़ेगा GS1, GS2 और निबंध, यानी तीनों को अच्छे तरीके से कर लीजिए। यही डिसाइड करेगा कि आपको मेंस होगा या फिर आप बाहर का रास्ता अपनाइएगा। अगर कुल मिला के देखें तो हमें निगेटिव किस बात का लेना है, पॉजिटिव रहते हैं। आपके लिए तो खास करके पॉजिटिव है, टीचर के लिए तो बस लग गई है लंका, चाहे मैं रहूं या कोई भी टीचर है, समस्या शुरू हो गई है। लेकिन स्टूडेंट के लिए ये एक पॉजिटिव जो है मैसेज है, पॉजिटिव अपडेट है। यहां के बाद अब आपके पर पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे, किसी संस्था में जाने की भी जरूरत नहीं है। जिस ऑप्शन को चूज करना है ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ लीजिए, आपका मामला बन जाएगा। अब जो है लिखने की समस्या दूर हो गई, लेकिन लिखने की समस्या अभी भी दूर नहीं हुई है, क्योंकि GS1, GS2 में टोटली फुल्ली लिखना है, सिर्फ DI वाला पोर्शन छोड़ दिया जाए तो। और बात रहा कि जब 300 नंबर का पूछ रहा सुजीत सर निबंध, तो निबंध तो हिला कर रख देगा, जस्ट लाइक यूपीएससी को कॉपी किया है, जस्ट लाइक यूपीएससी का। तो मैं तो दुआ यही करूंगा कि चलो भाई, आपने जब कॉपी किए हो यूपीएससी को, तो कम से कम समय पे एग्जाम भी ले लिया जाए। और पारदर्शी भी होना जरूरी है कि गलत तरीके से कोई एंट्री ना कर ले, इसका भी ख्याल रखा जाए। यूपीएससी ऐसे नहीं करता है, यह भी बीपीएससी को एक बार सोचने का है। इसके साथ साथ डेट भी बढ़ गया है, अब आपको समस्या है नहीं। लेकिन हां, आज से अभी से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी ध्यान प्रीलिम्स में रखना है, क्योंकि निगेटिव लाके आपको निगेटिव में ना ढकेल दे। इसलिए ईमानदारी के साथ में दिल से पढ़िए, ये बहुत जरूरी है। लास्ट जो है डेट रहेगा 18/2 को प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा प्रकाशित विज्ञापन के, इसी के अनुसार जो है इसमें किया गया। इसके साथ साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी संस्था में तो आप जुड़ सकते हैं, जीएस के लिए भी जुड़ सकते हैं और निबंध के लिए भी जुड़ सकते हैं। अभी निबंध के लिए तो अगर जुड़ने का इच्छा हो, नहीं पता चला हो, तो आप जुड़ सकते हैं, जुड़ के आप पढ़ भी सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है 68 पीटी रिवीजन, सुजीत सर सबसे बड़ी समस्या तो यही है, इसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए 599 और ऑफलाइन के लिए 1099 में आप यहां पे जुड़ जाइए। 5 घंटे की क्लास है, 12 दिन का क्लास है, ताबड़तोड़ रिवीजन। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 9334710148 पर आप व्हाट्सएप या मैसेज कीजिए, जो करना हो कीजिए, आपको कॉल जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। आपको लगता होगा कि हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब पूरा क्लियर हो गया। आप कभी भी फोन कीजिएगा, आपको हो सकता है रात में तो दिक्कत होती है, लेकिन सुबह तक में फोन चला जाएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।